सिर्फ यही है कि वो ऐसे टाइप की सीरीज मैंने अभी तक की नहीं है, और जो मेरी मंशा है, डायरेक्टर या राइटर दोस्त है जिन्होंने उस प्रोडक्शन के लिए लिखा है या डायरेक्ट किया है, इन एनी कैपेसिटी, वो बोलेंगे तू असिस्टेंट बन के और मेरे लिए एक कुर्सी ले और चाय बना के लेके आ, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, सिर्फ उनके साथ काम करने को। स्वागत है सर आपका दिल्ली चक्कर में। यस। सबसे पहले तो मेरे को ये पूछना था सर कि अगर ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि आपने तीनों फिटर्निटी में काम किया हुआ है, विच मीडियम्स गिव यू एज एन एक्टर अ कंफर्ट जोन? हिंदी टीवी, मराठी टीवी और फिल्म्स और ओटीटी। आप एज एन कश्मीर को एक्टर कंफर्टेबल कहाँ लगता है? Most comfortable as of now I would say films, because I've done films proper films which release in the theaters, those kind of films, not even OTT films, proper box office films I've done and I am doing continuously abhi bhi. So that is the most comfortable medium for me, for the mere fact that the script is something that you've worked on for a year, you know the whole journey of the character and the film and everything, and you take time और मोहब्बत से बनाने वाली चीज़ है। दिन में आप एक सीन 2 सीन निकालोगे, कभी 4 सीन यहाँ पे निकालोगे तो एक्शन सीक्वेंस 2 दिन शूट हो रहा है। प्यार मोहब्बत से बनाने वाली चीज़, आहिस्ता आहिस्ता उसको तैयार होके वहाँ पे पूरी बनते हुए आप देखते हो, एक एक चीज़ जुड़ती जाती है, साउंड आएगा, फॉली आएगा, डब आएगा, बीजीएम आएगा, गाने आएंगे, डीआई होगा, सीजी आएगा, सब होगा, और आप सब स्लैप करके उसका प्रोडक्ट बनते हुए देखोगे तो वो एक अलग हाई होती है। दैट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग मीडियम। बियॉन्ड दैट web shows which I can't comment too much on because I have not done mini series web series which I really want to do now. मैंने जो किया वो सब लॉन्ग फॉर्मेट है, which is known as TV plus। आप तू जख्म में देखो या श्रीकांत बशीर देखो, सारे 20 एपिसोड के ऊपर वाले गुनाह देखो। अभी गुनाह का 2nd सीजन अभी हम शूट करेंगे 1-2 महीने में और उसको कंप्लीट कर देंगे, सारे 20 के ऊपर के 20 एपिसोड के। सो दैट इज प्रैक्टिकली टर्म्ड एज टीवी प्लस, कि टीवी जैसा भी नहीं लेकिन वेब भी नहीं, टीवी और वेब के बीच का, टीवी से थोड़ा ऊपर, लेकिन वेब सीरीज का जो एक टैग होता है कि 8 से 10 एपिसोड में कहानी खत्म हो जाती है, जिसको बिंज करते हैं लोग कि आज रात को मैंने पहला एपिसोड शुरू किया, सुबह मेरा खत्म। हाँ, सुबह 8 घंटे में खत्म 8 एपिसोड या 7 घंटे में जो कुछ भी, वो सब, तो वो मैंने किया ही नहीं है। तो इसलिए उस पर, लेकिन मैं समझता हूँ, जितना मैं उस मीडियम को समझता हूँ, मुझे लगता है इट विल बी इक्वली सेटिस्फाइंग लाइक फिल्म, और इनफैक्ट इवन मोर सेटिस्फाइंग, क्योंकि उसमें आप किरदारों को और खोल सकते हो। फिल्म में क्या होता है ना, कोई स्टोरीज ऐसी होती, कहानियां जो 2 घंटे में फिट ही नहीं हो पाती, तो पहले ही ऑप्शन नहीं था कि इस कहानी को बनाया कैसे जाए, 2 घंटे में फिट ही नहीं होगी, और करने की कोशिश करो तो कहानी बड़ी इधर उधर हो जाती है, वो ठीक से नहीं बता पाते आप। वेब की वजह से उसी कहानी को बताने के लिए आपके पास 8 घंटे आ गए या 6 घंटे आ गए एपिसोड्स में ब्रेक डाउन करके। तो आप 30-30 मिनट के एपिसोड्स, पहला एपिसोड 50 मिनट, आखिरी एपिसोड 50 मिनट, और बीच में 30-35 मिनट के एपिसोड बना के 6 घंटे में वो कहानी बता सकते हो। तो कुछ ऐसी कहानियां होती है जिनको बताने के लिए 6 घंटे लगते हैं, तो वो कहानी बताने का एक माध्यम मिल गया। सिर्फ यही है कि वो ऐसे टाइप की सीरीज मैंने अभी तक की नहीं है, और जो मेरी मंशा है, आई मीन दैट इज माई एम एंड एम्बिशन फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर की वैसी मेरी एक सीरीज बने और आए बाहर। तो ये 2 आई थिंक आर द मोस्ट सेटिस्फाइंग मीडियम्स creatively. Now there is something called as monetary satisfaction, which you get from TV, which is like, because it's like a meter, rotating income, हर महीने का चेक आता रहता है। हाँ, चल रहा है, तो 6 महीने में जल्दी से छाप लो, ताकि आप फिल्मों पे और इस पे, अगर कोई इंटरेस्टिंग फिल्म मेरे पास कल चल कर आए और जो मुझे करनी है बहुत, लेकिन वो नीश है, लेकिन मुझे ये स्टोरी करनी है मेरे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए या ग्रोथ के लिए भी, लेकिन ऐसी फिल्म में मुझे पैसा ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, तो मैं पैसे को नज़रअंदाज करके भी वो फिल्म कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा सा पैसा बना लिया है, मैंने टीवी पे थोड़ा पैसा बना के रखा हुआ है। करेक्ट। तो वो मुझे अलाउ करता है कि मैं ये करूँ, तो वो मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन वहाँ से तो वो माध्यम भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम है हमारी इंडस्ट्री का माध्यम। करेक्ट, और ये फैक्ट है, एंड आई रियली अप्रिशिएट। बट ये तो सच है। हाँ, और इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई चीज़ आपको पैसा कमा के दे रही है तो वो चीज़ भी उतनी ही अहम है जितनी वो चीज़ है जो आपको पैसे के साथ क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन दे रही है। करेक्ट। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपका ड्यू कहीं अटक गया हो बहुत लंबे समय तक के लिए, या कहीं से आया ही नहीं है? नहीं, कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं, नॉट अ सिंगल टाइम। सो हाउ यू मैनेज दिस? आई डोंट नो। यू आर द मेरे करियर में यू आर द फर्स्ट एक्टर सेइंग नहीं मेरा कभी नहीं हुआ है। मेरा कभी पैसा नहीं अटका कहीं भी, किसी भी ऐसे भी प्रोडक्शंस है जिन्होंने लोगों का 1.5 साल अटका, लेकिन मेरा एक दिन भी नहीं अटका। हाँ, मैंने किया है उनके साथ काम, एक दिन भी नहीं। इसे क्या मानते हो आप? अपना खौफ मानते हो? नहीं, या लक? लक भी नहीं,
तो देखो खौफ इंसान देना चाहता है पैसा। सेट पे आपका खौफ रहता है। नहीं, मैं क्या करता हूँ, पता तुम नहीं। खतरों में देख रहे हो, मेरी आवाज तो यहाँ से वहां पर चढ़ाता भी नहीं हूँ मैं किसी मैंने देखा कभी है, किसी को मैंने- गुस्से से देखते हुए देखा है मुझे? नहीं मैं कहता काहे हूँ, बाबा? पता नहीं, लेकिन रहता था, शांत हमें डर इंसान। रहता था, हमें बाइट के लिए पूछने में भी बड़ा डर लगता था, पता नहीं क्यों, वो माहौल ही ऐसा था, या शायद यू कैरी दैट ऑरा, पता नहीं। आई डोंट नो। हाँ, प्रोडक्शन टीम भी वैसे थे कि नहीं उधर मत जाना, इधर चाहिए तो पूछ ले। नहीं, वो प्रोडक्शन टीम, आई कैन अंडरस्टैंड, प्रोडक्शन टीम बोलती होगी कि नहीं उधर मत जाना, इधर पूछ लो चाहिए तो वगैरह। अगर वो कभी होता होगा ना, क्योंकि वो होता है कि जब मेरी प्रोडक्शन टीम के साथ मैं कभी खफा हो जाता हूँ कभी कभी, वो आपको टीवी पे नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, बाहर नहीं होगा, पर इंटरनली इफ आई एम रीडिंग अ स्क्रिप्ट और आई एम डिस्कसिंग अ सीन विद समवन, द पैशन टेक्स ओवर सो मच that my voice starts going, the decibel rate starts going higher. If somebody interrupts in between, I get irritable and I'm like, क्या है, तो अभी आना है, तुम जाओ अभी। और वो समझ लेते, बाद में मैं फिर जाके उसके कंधे पे हाथ रख के उसके साथ एक चाय भी पी लूंगा और सॉरी भी बोल दूंगा कि यार तू गलत टाइम पे आ गया, क्या है, मैं वो कुछ कर रहा था सीन का वगैरह वगैरह। तो इसलिए उस एक्सपीरियंस की वजह से, हाँ, तो उस एक्सपीरियंस की वजह से कभी कभी प्रोडक्शन टीम थोड़ा बोलती होगी कि अरे नहीं अभी मत जाओ वहाँ पे, ऐसा होगा कभी, हाँ, लेकिन बाकी कुछ नहीं, बाकी ठीक है। वही हम पूछते थे नहीं, लेकिन पैसा मेरा बहुत टाइम पे मिलता है, अभी तक मुझे कभी नहीं आया। मुझे कुछ प्रोडक्शन में मेरे साथ काम करने वाले एक्टर्स ने 6 महीने बाद बोला कि तेरा निकला पैसा, मैंने बोला तो मेरा तो जिस दिन शूट खत्म हुआ उसी दिन आ गया पेमेंट, तो उनका 6 महीने अटका हुआ था। लेकिन तो आई एम सॉरी, आई मीन टचवुड, ऐसा ही चले यार। नजर मत लगाओ इस चीज को बोल के। इसको पब्लिश करके नजर मत लगाओ, क्योंकि पता चला अगली पिक्चर की पेमेंट अटक गई। नहीं, क्योंकि ऐसा आपने खुद ने नोटिस किया होगा, अभी हाल फिलहाल में बहुत ही एक तो आ गया है, एक्टर्स खुल के बात करने लगे कि भाई मेरा अटका है, मेरा बहुत अटका है, मैंने यहाँ करने चाहिए खुल के बात। तो, और बहुतों ने सपोर्ट भी किया, पर उसका आउटकम कुछ निकला नहीं। ऐसे किसने सपोर्ट किया? जैसे अभी कृष्णा मुखर्जी का जब हुआ था, हाँ, तो उसे एक रूम में लॉक कर दिया था कि नहीं आपको ये शूट करके ही जाना ओह शिट, नहीं ये तो बहुत ही बड़ी बात हुई है। सो उस वक्त वो बोल नहीं पाई थी, क्योंकि एक तो शी वाज शूटिंग इन मड, ठीक है, वो उसकी मजबूरी भी थी ना कि कोई कैसे जाए हेल्प के लिए। और जब उसने बाद में बोला, उसके बाद बहुत सारे टीवी एक्टर्स आए आगे, they put stories, they start talking about this कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा। And we interviewed the producer also. So from the fraternity there was a lot of support coming in. हाँ, एक्टर्स ने खुलकर किया, तो वो एक हवा चली और ऑल ऑफ सडन सबने बोलना शुरू किया। बहुत सारे शोज, बहुत सारे सीनियर एक्टर्स ने बताना शुरू किया कि अभी हाल ही में मेरे साथ ऐसा हो गया, रिसेंटली ऐसा हो गया। इसलिए मैंने बस एक वो क्वेश्चन पूछा कि आफ्टर डूइंग सो मच वर्क कभी आपका ऐसा हुआ है कि भाई पैसा अटक गया है, नहीं, पैसा नहीं, टू गेट इट आउट डन? नहीं, I don't know, the people end up paying me. I don't know, whatever their reasons might be. God bless them. But हाँ, नहीं अटका है मेरा अभी तक पेमेंट, वो कुछ भी हो चाहे। एक थोड़ा सा ये भी होता है कि आई डोंट नो, आई मीन मैं कोई जजमेंट या कुछ बोल दूँ इस पे तो जजमेंट पास हो जाएगी बाकी लोगों पे, तो वो नहीं, सही नहीं होगा। बट मेरा तो दे देते लोग पैसा, मेरा काम खत्म हो जाता है, मैं अपना काम ढंग से करता हूँ, टाइम पे आता हूँ, टाइम पे जाता हूँ, कभी ओवर टाइम कर लेता हूँ, उसका एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं करता मैं कभी, दैट आई डू 2 hours 3 hours एक्स्ट्रा ओवर टाइम, मैं उसका प्रो रेटा बेसिस पे मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि चार्ज करो, मैं नहीं करता, नहीं प्रोड्यूसर को कभी ओवर टाइम का चार्ज नहीं किया। 4 घंटे वगैरह भी ओवर टाइम किया, कभी कभी 6 घंटे ओवर टाइम, गुना पे मैंने एक बार 7 घंटे ओवर टाइम किया था। ख़त्म करना था, वो लोकेशन वापस हमारे हाथ में नहीं आने वाला था और कुछ चीज़ों की वजह से डिले हो रहा है और कर रहे शूटिंग लेकिन मिल नहीं रहा है शॉट। हमने 6 या 7 घंटे ओवर टाइम किया, मैंने पैसा नहीं चार्ज किया। तो कहीं पे वो रेसिप्रोकेशन भी होता होगा कि अगर ये बंदा ये मैंने बिल में नहीं ऐड किया और वो उसकी एक नोट होती है कि यार उन्होंने भी पहला बंदा देखा होगा ना कि जिसने नहीं ऐड किया 7 घंटा एक्स्ट्रा, वो 7 घंटा ओवर टाइम मतलब एक शिफ्ट एक्स्ट्रा हो गई भाई, शिफ्ट एक्स्ट्रा हो गई ऑलमोस्ट। लेकिन नहीं किया, प्रोड्यूसर की भी सोची मैंने कि यार इसका पैसा ऑलरेडी इतना जा रहा है, नहीं और नहीं, बस अपनी तरफ से नहीं। और मैंने बोल के भी नहीं दिखाया तभी उसको, लेकिन उनकी तरफ से ही कॉल आया कि अरे आपने ऐड नहीं किया। मैंने बोला नहीं छोड़ दो, जो है वो एक्चुअल जो नॉर्मल शिफ्ट का वो दे दो। तो शायद इस वजह से भी दे देते होंगे मेरा पैसा टाइम पे। डेडिकेशन, ईमानदारी और पैशन जो आपका आपके काम के प्रति है। अभी इतने सारे डिस्कशन में पता चला कि आप जब रीड कर रहे हो तो आप इंडल्ज हो जाते हो, यू गेट इनटू द कैरेक्टर, ठीक है। ये कहाँ से मिला है? अगर हम कहें कि आपके पिता से आप तक आया है तो क्या ये सही होगा? He was a man who was very hardworking, but I think the passion for it, I think it comes from my grandfather, who was the editor of Lok Satta. So my grandfather was the first editor of Lok Satta who could sign on the newspaper and the only editor so far.
आप जानते हो ना, कोई भी न्यूज़पेपर बाद पे नहीं होता, हाँ। सिर्फ न्यूज़पेपर का ओनर साइन कर सकता है, करता है। एडिटर नहीं साइन कर सकता। ही वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली वन जिसने वो न्यूज़पेपर ऐसी हाइट पे लेके गए कि ही वॉज द ओनली वन हु वाज अलाउड टू साइन ऑन द न्यूज़पेपर, लोक सत्ता पे। सो दैट वाज अ नॉर्म एट दैट टाइम। तो उनका ऐसा था कि वो जब भी उनका अग्रलेख बोलते हैं मराठी में, जो मेन एडिटोरियल लिखते हैं, तो वो एक बार शुरू करते थे तो वो एडिटोरियल खत्म करके ही पेन उठाते थे, बीच में पेन नहीं उठता था। और उसमें आप देखोगे तो एक भी स्पेलिंग करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर उनका वो लिखते समय बीच में कोई आके अरे दादा ऐसे करके कोई बोले तो वो पेन फेंक के मारते थे, बिकॉज ऑफ सिंपल थिंग दैट ही वाज सो, कि वो बैठते थे पहले 1 घंटा पूरा जो उनको एडिटोरियल लिखना है वो अपने दिमाग में पूरा सेट कर देते थे, और फिर एक बार यहाँ से शुरू करते तो यहाँ पे एडिटोरियल खत्म होने तक पेन उठती नहीं थी और एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता था, और वो वैसे के वैसे प्रेस में जाती थी कि ये लो, पॉसिबल ही नहीं कि इसमें कोई गलती हो, मैंने लिखा है, छाप दो। तो उसके बीच में कोई आके अगर अरे चाय लोगे ऐसा भी बोलेगा तो फेंक के मार देंगे पेन ठप करके, क्योंकि पूरा ट्रेन ऑफ थॉट कट हो गया, मतलब वापस 1 घंटा बैठ के वापस कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और वापस शुरू करना पड़ेगा। तो ये आई थिंक अब जब आप पूछ रहे हो तो मुझे वो थोड़ा कनेक्शन लगता है कि वो एक बार ट्रेन ऑफ थॉट चलती है तो आई समटाइम्स गेट इरिटेटेड ऑन माई वाइफ ऑल्सो कि आई एम राइटिंग समथिंग और आई एम रीडिंग समथिंग एंड देयर इज समथिंग दैट आई वांट टॉक अबाउट वगैरह, तो इसके बीच में आती है तो आई ब्लैंकली लुक एट हर लाइक दिस आई एम स्टिल टॉकिंग टू समवन और राइटिंग समथिंग, आई एम ब्लैंकली लुक एट हर एंड देन आई गो इनटू इट एंड इफ शी परसिस्ट, अभी नहीं करती, अभी उसको पता है कि झगड़ा हो जाएगा तो चली जाती है लेकिन वो थोड़ा वो होता है कि इस वक्त नहीं, बाकी तुम कुछ भी बोलो मैं कर दूं, इस वक्त नहीं, काम कर रहा हूँ तभी नहीं। तो आई थिंक वहां से आया, वहां से आ हरा महाजनी मेरे ग्रैंडफादर से। हाँ। अच्छा, व्हाट इज योर प्लान्स अभी एज राइट नाउ कश्मीर फॉर योर किड, फॉर योर सन? No, I don't have any plans for him. I want him to grow up as a normal child. So he learns in a school which does not have books till they are 8 years old. He can't read. He's 5.5. All the kids of his age can read a book. He can't, because the school does not permit till they are 8 years old. Reading, homework, everything, writing, no. Let the kid learn from life skills. So they do beading, knitting, movement exercises, expression, a lot of hand and mind coordination exercises, motor skills improve karne wale workshops and exercises, that thing. And by the time they're 7 or 8, that is when the first book is introduced. By the time the kid does not develop a nausea for books. I remember when I was in the 7th or the 8th standard, I developed a nausea for books. कि होमवर्क और ये और वो, एवरीबडी ऑफ किसी कोई ऐसा नहीं कि ये आज ज्यादा होमवर्क मिल गया, ऐसा कोई नहीं आएगा तो रो के जर्नलिस्ट बनाओ। करेक्ट तो बट ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो किताब, अब मैं किताबों को छोड़ नहीं पाता, लेकिन तब मैं पढ़ रहा हूँ तब मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। ये मुझे बोला गया था ये रट्टा मार के पढ़ो, मेरा ऐसा था कि तो लर्निंग वाज नॉट फन। एंड नाउ ही कैन आइडेंटिफाई अल्फाबेट्स, लाइक ही कैन सी एन ए बी सी वगैरह, लेकिन ये भी क्यों? क्योंकि हमने उसको सिखाया बचपन में, नॉट बिकॉज ऑफ द स्कूल। स्कूल विल से कि अगर स्कूल को पता चला तो स्कूल वाले हमें डांटेंगे कि तुम ये फॉर्मेट क्यों बदल रहे हो, तो वो है। सो वो है, तो द आइडिया इज फॉर हिम टू ग्रो विद द एज दैट ही इज सपोज टू ग्रो। अभी वो अगर खिलौने खेले, उसको वीडियो गेम नहीं आता खेलना, वो फोन अगर उसके सामने मैं इस्तेमाल करूंगा तो मुझे बोलेगा कि आप फोन रखो नीचे और मुझसे बात करो, फोन पर देखते देखते बात मत करो, ऐसे बोलेगा। टीवी नहीं उसको है, हम भी नहीं देखते। फिर ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं और उसको बोल रहे हैं अंदर जाके बैठो या खेलो नीचे जाके, ऐसा नहीं। हम आउटडोर्स जाते हैं खेलने के लिए, घूमने के लिए, शाम को इवनिंग वॉक लेने के लिए, एक साथ बैठ के, अभी आप आए थे हम एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे, मोबाइल पे कोई नहीं था, कोई आईपैड नहीं है, कुछ नहीं है। सो जब उसको ऐसे माहौल में बड़ा कर रहा हूँ तो मैं अभी से उसके लिए, आपको लगता है मैं एक ऐसा पिता हूँ जो अभी से उसके लिए डिसाइड कर देगा कि वो क्या, उसके प्लान्स क्या है? मैंने तो उसको किताब भी नहीं ला के दी अभी तक पढ़ने के लिए, उसको पढ़ना भी नहीं आता, तो मैं कैसे उसको मैं उस चीज़ के ही खिलाफ हूँ कि आप उसके लिए डिसाइड करो। वो अपना एक्सप्लोर करेगा, वो अपना देखे, उसको वो चीज़ें एक्सप्लोर करके वो उसका स्ट्रीम बदलते रहेगा, और कहीं एक दिन जाके जब उसका वक्त आएगा, हर बच्चे का एक वक्त आता है, कोई 15 की उम्र में समझ जाता है मुझे जिंदगी में ये करना है, कोई 20 की, कोई 45 की। KFC जिसने खोला उसने रिटायरमेंट की एज में KFC लॉन्च किया कि मैं चिकन बेचना चाहता हूँ, फ्राइड चिकन, और वो बिलियनर बन गया।
जब लोग रिटायरमेंट लेते उस एज में उससे वो बिजनेस की आइडिया उसको आई और उसको समझ में आया कि ये मेरा पैशन है और मुझे ये करना है। तो हर बच्चे को अपने सही समय पे समझ में आता है उसको क्या करना है, उसको वो समय दो। तो मैं कोई प्लान नहीं है कोई। आखिरी सवाल, हाँ, बीइंग एन एक्टर हर एक का एस्पिरेशन होता है, बकेट लिस्ट होती है, ठीक है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछने की कोशिश की, एक और ट्राई कर रहा हूँ कि व्हाट इज योर एस्पिरेशन इन बॉलीवुड, कि इस प्रोड्यूसर के साथ इस एक्ट्रेस का को एक्टर बनूं या इस बैनर के तले काम करूं? I would production house wise, I would say I aspire to do something with Dharma movies. I think from what I've heard from within industry, अभी ये आप सोशल मीडिया बज पे मत जाओ, हाँ. या उसके ऊपर लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं उस पे मत जाओ, लेकिन जो मैंने इंडस्ट्री के अंदर के लोगों से, जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने उनके प्रोडक्शन के अंदर काम किया, या जो मेरे कुछ डायरेक्टर या राइटर दोस्त है जिन्होंने उस प्रोडक्शन के लिए लिखा है या डायरेक्ट किया है, उनसे जो मैंने सुना है, आई थिंक इट्स ड्रीम टू हैव दैट प्रोडक्शन वर्क विथ यू। जो आपको चाहिए वो परफेक्ट, वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है वो प्रोडक्शन की जिसमें आप अपना बेस्ट दे पाओ। तो दैट वुड बी आइडियल प्रोडक्शन हाउस के हिसाब से। हाँ, 100 धर्मा वुड बी वन। ऐसे बहुत सारे, अभी तुम एकदम से पूछ रहे हो तो मुझे एकदम से नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं ऑफ कोर्स। धर्मा बिकॉज करण सर वाज देयर इन झलक, तो एकदम से उनका वो एकदम रिकॉल आ गया कि धर्मा, हाँ धर्मा तो है ही भाई वैसा। बट दैट इज द काइंड ऑफ ये आई नो। अब अमंग डायरेक्टर्स आफ्टर फैमिली मैन एंड ऑल दोज काइंड ऑफ सीरीज, आई थिंक राजन डीके वाज ऑलवेज ऑन द बकेट लिस्ट कि उनके साथ मौका मिले कभी काम करने का। फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम एंड टिल आई डाई, इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई वुड लव टू वर्क विद श्री राम राघवन इन एनी कैपेसिटी। वो बोलेंगे तू असिस्टेंट बन के और मेरे लिए एक कुर्सी ले और चाय बना के लेके आ, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ सिर्फ उनके साथ काम करने के लिए। Since I had seen Ek Hasina Thi, since then, so that time I was just in school, passing out of school.